हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 न्यायपालिका का सारा प्रश्न अभ्यास का जितना भी प्रश्न है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जब न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए ताकि वह लंबे समय तक अपना केस लड़ सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, कई बार लोगों का आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है जो आपस में सुलझाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि स्थानीय पंचायत में भी वे विवाद नहीं सुलझ पाते। तब फिर उस विवाद के निपटारे के लिए हमें न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। न्यायपालिका में संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष के वकील बहस करते हैं। उन्हीं बहस को सुनकर हमारे संविधान में लिखित कानूनों के आलोक में न्यायाधीश न्याय करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न 3 में क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न 3 में है, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बनाएं। तो इसका चित्र हम लोग बनाएंगे, तो इसका हम लोग ऐसे करेंगे, पहले सबसे नीचे रहेगा जिला न्यायालय, फिर उसके बाद रहेगा उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 4 में दोस्तों, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका से सर्वत्र स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई भी ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीशों पर अपने पद या रुतबा का धौंस नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के जुल्म में दंड का भागी बन जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 में दोस्तों इसमें है, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्यवाही की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। गरीब इंसान के लिए यह सब कर पाना, समझ पाना और लंबी अवधि तक चलने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक धन राशि का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम में समय काफ़ी लगता है क्योंकि यह ध्यान रखना होता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो। इस वजह से कई केस सालों साल खींचते जाते हैं और लोगों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल होता है। वैसे तो ये समस्या सभी वर्ग के लोगों के लिए है, पर गरीब लोगों के लिए तो ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। न्याय की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसे में कानूनी सहायता की व्यवस्था करना और जनहित याचिकाओं, ये उपाय
किए जाने जरूरी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों इसमें है, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिसका उत्तर में लिखेंगे, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। एक तो पैसे वालों का बोलबाला हो जाएगा, दूसरे दबंगों की चलती हो जाएगी, फिर तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू हो जाएगी। गरीब आदमी यदि अस्वतंत्र न्यायपालिका में जाएगा तो वहाँ न्यायाधीश बिका हुआ तैयार मिलेगा जो पैसे वालों के पक्ष में ही फैसला करेगा। फिर तो समाज में अंधेर गर्दी मच जाएगी, पूंजी तंत्र और गुंडावाद हावी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यानी 8वीं का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 चैप्टर 5 का न्यायपालिका का सारा प्रश्न अभ्यास का जितना भी प्रश्न था सारा इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया, यानी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो और आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का और भी चैप्टर का अध्याय का आपको जानना है, मतलब क्वेश्चन आंसर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने सारा बना दिया है तो आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।